नमस्ते एवरीवन, आई होप आप सब स्वस्थ होंगे। और देखिए हमने कान्हा जी का श्रृंगार किया है। तुलसी दल को धागे में पिरोकर हमने घर पर ही बनाई है ये माला। और देखिए कितने खूबसूरत से लग रहे हैं ना। आषाढ़ी का त्यौहार है और यही से पहले सन की शुरुआत होती है। यही इसी के बाद जो सन आते हैं, त्यौहार आते हैं, जैसे चांबुरवस हो गई है, फिर पोला आता है, श्रावण मास आता है। ये जो है ना यही से शुरुआत हो जाती है। लेकिन पहला सन है यही। और यहाँ पर अच्छे से कुछ पकवान तो बनाते नहीं है, लेकिन गेहूँ को दरदरा पीस लेते हैं, जैसे सूजी होती है ना उसी टाइप से पीस लेते हैं और उसका बनाते हैं हलवा, जिसमें चीनी और थोड़ी सी इलायची डाली जाती है। इसके अलावा कुछ और नहीं डाला जाता है, ना ड्राई फ्रूट नहीं कुछ, क्योंकि उसकी जैसे पूरन पूड़ी बनाते हैं ना वैसे ही चपाती बनाते हैं। सांदे की चपाती कहते हैं इसे। हमने वहाँ वो तो शूट नहीं किया है क्योंकि थोड़ा सा डिले हो गया था। काफ़ी हमें मंदिर में भी जाना था और घर की भी काफ़ी पूजा हुई थी, तो थोड़ा सा टाइम चला जाता था ना, इस वजह से हमने वो शूट नहीं किया है। ये ना हर किसी के घर में अलग अलग होता है। किसी के घर में 5 होता है, किसी के घर में 7 होता है। हमारे यहाँ पर 9 बनाए जाते हैं। 9 जैसे चपाती बना लिए हैं, 9 दिए, 9 बड़े बनाते हैं। और ये स्पेशली लाखोड़ी के दाल से बनाई जाती है। इसके अलावा कोई और दाल का यूज़ नहीं करे जाते हैं। देखिए हमने पूरा सामान निकाल के रखा है। जहाँ पर हम शीतला माता मंदिर में जाएंगे तो उसके लिए हमने दही चावल भी निकाल के रखे हैं, अगरबत्ती, फूल, बेल जो भी है। और ये देखिए आटे से बनाया जाता है दिया, और उनका भोग भी लगा के रखा है। और इस छोटी सी डिब्बी में हमने घी निकाल के रखे हैं, क्योंकि जब जाएंगे तो दीपक जलाना पड़ेगा ना। ये अगरबत्ती और सब कुछ, एक कपूर वगैरह सब कुछ सामान हमने निकाल के रखा है, क्योंकि जब जाएंगे ना तो कोई दिक्कत ना आए। और फिर गैया के लिए भी निकाल के रखे हैं, तुलसी माँ के लिए, और हमारे खुद के घर के मंदिर के लिए भी निकाल के रखे हैं। और देखिए इस टाइप से ये जलाया जाता है। 9 चपाती रखते हैं, फिर उसके ऊपर बड़े रखते हैं, फिर उसके ऊपर दीपक रखते हैं और दीपक को जलाया जाता है। आरती पूजा सब कुछ हो जाती है और घर की जो रौनक है और दुगनी बढ़ जाती है। घर की पूजा ख़त्म करी, तुलसी माँ को भोग लगाया है, हमारे जो कान्हा जी उनको भोग लगाया है। सब कुछ घर का सब कुछ करने के बाद हम निकले हैं घर से। तो कितना 6:30 बजे इतनी भारी बरसात चालू हो गई थी, हमें लगा कि हम जा ही नहीं पाएंगे, लेकिन थोड़ा सा रुक गया था बरसात। तो फिर हम गए तो देखिए पूरा घना अंधेरा था। हालांकि 6:30 ही बजे थे, ऐसा नहीं कि बहुत सारा टाइम हो गया है। रास्ते के इधर भी अंधेरा था, रास्ते के उधर भी अंधेरा था। जो शीतला माता का जो मंदिर था ना थोड़ा सा छोटा सा ही है, ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है। हम कभी दिन में जाएंगे ना तब हम आपको अच्छे से दिखा पाएंगे, क्योंकि इतना अंधेरा था। तो शीतला माता के मंदिर के पास जो स्ट्रीट लाइट थी ना वो सही से काम नहीं कर रही थी, और हमारा पूरा ध्यान था कि फटाफट पूजा हो जाए। और ये गुरुवार था उस दिन, तो साईनाथ मंदिर में भी जाते थे। जब हम वहाँ पे रहते थे ना क्वार्टर में, तो हम डेली बेस पे जाते थे। जैसे कुछ भी थोड़ा सा मन विचलित हो जाता तो हम मंदिर में चले जाते। तो उनकी जो आरती थी उनसे ही हमारा इतना समाधान हो जाता था। लेकिन खैर हम इधर आए, अब खुद के घर में आए, तो ये भी अच्छी बात होगी। लेकिन वहाँ पर जाना थोड़ा सा कम हो, थोड़ा क्या, जब कोई त्यौहार या कुछ अच्छी बात हो जाती तभी हम जाते हैं, ऐसे नहीं जा पाते हैं। आप समझ पा रहे हो, काफ़ी दूर है वो हमारे घर से, लेकिन क्या ही करें ना
मुसीबत, हमारे जीवन की परेशानी जो भी बाबा दूर कर दीजिए। हम आपको प्रार्थना करते हैं और परिपूर्ण रूप से शरण आए हैं और बाबा का जयकारा नाभि से करना है। सभी भक्तों से ढोल भी बजाइए। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम श्री साई नमो नमः। जय जय साई नमो नमः। ओम साई नमो नमः। ना शोर शराबा है और इतने मंत्र उच्चारण हो रहे हैं, लेकिन देखिए इनको इतने मस्त तरीके से सोए हैं इतने शोरगुल में। देखिए तो ज़रा आखाड़ी का जो खान होता है ना वो शाम में होता है, उनका भोग वगैरह शाम में लगाते हैं। तो हमने सुबह से कुछ खाया नहीं था, फल फ्रूट खाए थे क्योंकि हमें मंदिर में भी जाना था ना, तो इस वजह से हमने कुछ खाया नहीं था। और देखिए और यहीं पे हमारा फास्ट छूट गया और अच्छी बात हो गई ना।